क्यों ना इस लोडिंग डोज को एक जनमानस को उपलब्ध करा दिया जाए इजीली लेवल पे। उसको ये जानकारी हो जाए कि हमको हॉस्पिटल, अपने घर से हॉस्पिटल तक जाने से पहले अगर हम इस लोडिंग डोज को अपने घर में ही खा लेंगे तो जो काम हॉस्पिटल में 15, 20, 25, 30 या 40 मिनट बाद होना है वो दवाई आप घर से लेके चल रहे हैं, तो हो सकता है आपके हॉस्पिटल आते आते आपकी समस्याएं भी समाप्त हो जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने जो लोग हैं, जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता होती चीज़ें, उनके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि समझाने पाएं कि दो दवाइयां हैं कौन सी हैं और कैसे उनको खानी है, और अगर उनके साथ कोई किसी तरीके की अनहोनी होती है, हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता जी, देखिए इसमें 3 दवाई होती हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब हार्ट अटैक होता है तो हार्ट की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक कर जाती हैं, उसके अंदर खून के थक्के बनने लगते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को हार्ट अटैक होता है। तो उसको रोकने के लिए 2 गोली इकोस्प्रिन की एक साथ खानी होती हैं। ये ब्लड थिनर है, जो खून का थक्का बन रहा है उसको रोकती है, उसको बनने नहीं देती है। दूसरा जो टैबलेट है ये रोजुवास्टेटिन का है, इसको सामान्य भाषा में अगर हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है। ये उस थक्के के प्रसार को रोकती है। है? इन दोनों को कैसे लेना है? ये 2 गोली हमको 2 गोली इकोस्प्रिन और 1 टैबलेट रोजुवास्टेटिन की पानी के साथ खा लेनी है। तीसरी जो दवाई है वो सॉर्बिट्रेट आइसोडिल होती है, इसको खाना नहीं होता है, इसको जीभ के नीचे रख के हमको चूसना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम खाते हैं तो दवाई पहले हमारे पेट में जाती है और फिर ब्लड में जाती है। चूसने से ये दवाई सीधा आपके ब्लड में ही जाएगी। तो ये एक इंजेक्शन की तरह काम करता है, जैसे इंजेक्शन हम लोग सीधा ब्लड में देते हैं, तो ये इंजेक्शन ही एक तरह का। तो जैसे ही हम इसको खाते हैं ये तुरंत असर कर देती है, और ये इसका काम होता है कि जो हृदय की जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लॉक हो गई हैं, उनको खोल देगा। तो जो ब्लॉकेज आया था वो ऑटोमेटिकली उसके खुलने की वजह से कम हो जाएगा और खून का बहाव दोबारा शुरू हो जाएगा। मैं देख रहा था इसमें आपने जो किट का नाम है वो राम किट रखा है। राम किट के पीछे रखने के नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो प्रभु राम सबका एक जो हम लोग की आस्था है कि जब कुछ भी गलत होता है तो ईश्वर बचाएंगे, तो एक तो वो। दूसरा इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो मोटिव है वो मोटिव है कि जो गांव देहात का इंसान है या जिसको नहीं मालूम